खामोशी से मुसीबत और भी संगीन होती है, तरफ ए दिल तड़पने से तस्कीन होती है। दिल्ली से आया भाई, हरियाणा से आए हो आप? जी। पिछले चुनाव में नहीं आए थे? मैं फर्स्ट वोटर हूँ साहब। हाँ। एक तौर से ये घटिया राजनीति है, गाली देना। वो फिर इलेक्शन में गाली दिया नहीं जाता है, हार जीत की बात है, कोई हारते कोई जीतते हैं। और उनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा तो क्या करेगा, बाहरी भगाओ बाहरी भगाओ। भाई तुमने घर का बेटा रह के हमारे लिए किया क्या? तुमने हमारे दर्द को तो समझा ही नहीं, हमारी अहमियत को समझा ही नहीं। तो बाहर का वो बाहरी हुआ कैसे भाई? पहली बात बाहरी हुआ कैसे? तुमने अपने बच्चे की शादी वहाँ कराया, उनसे तुमने रिश्ता जोड़ा, फिर ये इस वक्त बाहरी नहीं हुआ। जब इलेक्शन का टाइम आ जाए तो बाहरी हो जाता है। धीरे धीरे अपना ये जरूर वो मजबूत कराएंगे और सबकी मुंह को जो बंद कर देंगे। ये फालतू की बात, इधर उधर की बात जो है ना, एक आदमी क्या कर लेंगे, चार आदमी क्या कर लेंगे। हमारे सीमांचल के लोगों का सोच क्या पैदा कर दिया है कि मास्टर का बेटा तो मास्टर ही बने, जो मतलब खेत में काम करते उसका बेटा मास्टर ना बने। ये हम लोग का जो सोच में मतलब ये पैदा डाल दिए कि इस तरह का मतलब बात पैदा कर दो, बस इसी से चाहते हैं हम लोग कि पढ़ा लिखा ये हो, हमारा नेता हो, वो सबके बारे में सोचे और अच्छा ये करे। बस हमारा ये सोच है कि असीदुद्दीन ओवैसी साहब हम लोग के लिए सोचते हैं, अच्छे के लिए सोचते हैं, सबके लिए सोचते हैं। क्या मस्तान साहब पे भरोसा नहीं रहा क्या? नहीं भरोसा कैसे, अब बेचारा उठने बैठने का लायक नहीं रहा, उम्र नहीं है उसकी। तो लोग वहाँ विधानसभा उसमें खड़ा करके रखेगा उसको बोलने के लिए। हल जोतने के लिए बैल का जरूरी होता है, तो हलवा का भी जरूरी होता है ना भाई। खाली बैल के भरोसे में रहिएगा तो नहीं होगा। अच्छा, लेकिन आप उनको तो देखिए, इतनी उम्र हो गई फिर भी आपको बोझ उठा रहे हैं। बोझ उठा रहे हैं, हमारे बोझ नहीं उठा रहे हैं, वो सत्ता का बोझ लेके घूमना चाहता है। इसीलिए खामोशी से मुसीबत और भी संगीन होती है, तरफ ए दिल तड़पने से तस्कीन होती है। ये शायरी क्या दिल दुखा हुआ क्या? नहीं दिल दुखा हुआ क्या भाई, सबको चांस मिलना चाहिए ना। एक आदमी आज 80 साल में जा रहा है, जब हम उसको जब से देख रहे हैं कि जब छोकरी पे टोकरी छाप से उसको देख रहे हैं, उस समय उम्र हमारी उस समय भी 12 साल की थी। उस समय से हम उसको देख रहे हैं, उस समय से हम लोग ढो रहे हैं। अब कितना ढोएंगे? अभी तुमने अख्तरुल इमान को भी देख लिया, अब किसी तीसरे को देख लो। तीसरे को देख लेंगे, जो अधूरा काम है उसको पूरा करने देंगे, उसके बाद तीसरे को देखेंगे। क्या अधूरा काम रह गया? अधूरा काम खारी पुल, रसेली पुल, जो मानंदा पुल, जो सिमलबाड़ी पुल, हमारे भाई लोग जो है बहुत इधर के जो है नंदनिया पुल बहुत बैकवर्ड से आ रहे हैं, इन लोगों को फॉरवर्ड कर रहा है। उसके बाद फिर अख्तरुल इमान को कहेंगे आप कोचा धामन संभाल लिए, हम लोगों को यहाँ अमोर बैसा छोड़ दीजिए। फिर किसको रखेंगे? फिर जो लायक होगा पार्टी चुनाव करेगा उसके लिए कि भाई कौन उसके लायक हैं, किसका मुंह में बोली है, कौन वहां जाके बोल सकता है, उसी को चांस मिलेगा। किस पार्टी को मौका मिलेगा? हमारे AMI में से जिसको भी पार्टी सरबराह जिसको भी पसंद करेंगे उसी को चांस मिलेगा। अभी जैसे लोग कह रहे हैं कि बाहरी भगाओ और अमोर बचाओ, ये सब क्या बाहरी वो हमारे लोकसभा क्षेत्र से आ रहे हैं, वो कोई बाहरी नहीं है। वो कैसे बाहरी हो गया? वो हमारे लोकसभा क्षेत्र से आ रहे हैं ना। और जब MP का इलेक्शन लगा तो बाहरी नहीं हुआ, और अब विधानसभा में आ रहे हैं तो उसको लोग बाहरी कह रहे हैं। कैसी बाहरी? कुछ लोग ये कह रहे थे कि बाहरी भगाओ। भाई मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मुद्दे पे अगर आप काम किए होगे ना, काम की बात करोगे तो मैं भी खुश होऊंगा, यार फलाना काम किया है। काम की बराबरी करेंगे फिर बताएंगे ना, काम की बराबरी नहीं करेंगे, बाहरी भगाओ। अगर बाहरी भगाने की बात करते हो आप लोग, कहते हो अमोर की जनता क्या इस लायक नहीं है, तो भाई मैं कहना चाह रहा हूँ कि आज जो टेंट लगा है, क्यों भाई बिहार के कोई ऐसा क्षमता है, कोई ऐसा टेंट वाला नहीं है जो आप राहुल गांधी के लिए ऐसा टेंट लाओ जो बिहार से हो। आप लोग यूपी से क्यों लाए भाई? जो इंसान सिर्फ अपना टेंट अपना यूज नहीं कर सकता है, वो अगर नारा लगाता बाहरी भगाओ तो कितना बेशरम और कितना दोगला इंसान होगा भाई। अख्तरुल इमान को गाली तक दी गई है मंच से, अभी ओवैसी साहब सुना के गए हैं। जी ये बौखलाहट है, ये बौखलाहट है, क्योंकि राजनीति में काम के हिसाब से मुद्दे के हिसाब से बात हो तो काम मतलब राजनीति होती है। अगर गाली गलौज पे आ गया इसका मतलब साफ साफ है कि हार का टेंशन और बौखलाहट है ये। अभी जो गाली तक दी गई है, शैतान तक कह दिया गया। देखिए अल्लाह उन लोगों को हिदायत दे, किसी के खिलाफ हम लोग गलत बयानी नहीं करेंगे, हम लोग अच्छा बयानी करेंगे। ये सबसे ज्यादा घटिया राजनीति है ये। एक तौर से ये घटिया राजनीति है, गाली देना। वो फिर इलेक्शन में गाली दिया नहीं जाता है, हार जीत की बात है, कोई हारते कोई जीतते हैं, ठीक है ना। इससे कुछ नहीं होने वाला। क्या ऐसा दंगा भी करते हैं, ऐसा नहीं कि दंगा नहीं करते, दंगा भी करते हैं। ये भुखलाहट है इन लोगों की। ओवैसी साहब जो है संसद में आवाज़ उठाए थे NRC के बारे में, CAA के बारे में, और मुद्दा था जितना भी मुद्दा था सारे मुद्दे के बारे में अख्तरुल इमाम साहब बात उठाते हैं। और यहाँ बोलते हैं कि 1 सीट 2 सीट से क्या कीजिएगा, जबकि इसका सरकार बनेगा ही नहीं। तो इसकी सरकार बनेगी, इसी सरकार बनेगी अगर आप बनाइएगा तब।
अगर आप बनाना ही नहीं चाहिए तो बनेगा कैसे? अगर आप इसको 4 सीट देते हैं तो 4 सीट में इसका ये होता है, असेंबली में जाते हैं तो वहाँ खड़ा होते हैं तो वहाँ उसको बोलने का अधिकार मिलता है और वहाँ उसको पावर मिलता है, असेंबली में जाने का पावर मिलता है। हम ये क्या कहना चाहते हैं जनता से, आप लोग पूरे मिलजुल के एकता बन करके अख्तर इमाम साहब को वोट डाले और भारी वोट से उसको जिताए। जय हिंद। क्या ऐसा कोई मुद्दा नहीं है जो अब मंचों से गालियां तक दी जा रही हैं? नहीं, क्योंकि अब उनके पास हार का जो टेंशन है ना, उनके पास अब कोई मुद्दा ही नहीं बचा है। क्योंकि उनको हम लोग ने, अमर विधानसभा वाले ने 30 साल 35 साल वक्त दिया, लेकिन हमारे लिए कुछ काम ना किया, हमारे दर्द को उन्होंने नहीं देखा। क्योंकि हमने उसको 30 साल 25 साल 30 साल 35 साल वक्त दिया, उन्होंने हमारी दर्द को नहीं समझा। हमारे बच्चों के ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ किया गया, हमारी आवाज़ों को दबाया गया, लेकिन अब उनके पास कोई मुद्दा बचा नहीं। अवाम जागरूक हो चुकी है, अमर विधानसभा की अवाम अब जाग चुकी है कि हम लोग ऐसे विधायक को चुनेंगे जो हमारे बच्चे की शिक्षा के लिए सोचे, हम ऐसे विधायक को सोचेंगे जो हमारे विकास के लिए सोचे, हम ऐसे विधायक को चुनेंगे जो हमारे हक और हुकूक की आवाज़ को उठाए। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे अख्तरुल ईमान ने ये ठाना है कि अमोर को विकास की राह पर लाना है। अमोर विधानसभा में अख्तरुल ईमान ने इतना काम किया है कि 35 साल से कोई विधायक ऐसा किया ही नहीं था। अब मैं ये कहता हूँ कि और अगर 5 या 10 साल मिल जाए हमारे अख्तरुल ईमान साहब को, अमोर विधानसभा में कोई ऐसा काम ही नहीं बचेगा कि दूसरा विधायक आके कर सके। इतना विकास उन्होंने कर दिया है तो फिर बाहरी भगाव क्यों चल रहा है? भाई, जब उनके पास कोई, आप जनता से पूछ सकते हैं, जनता ने कभी कहा आपको, मीडिया वाले से कभी कहा है कि बाहरी को भगाओ? नहीं कहा होगा। बस उनके कार्यकर्ता और उनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा तो क्या करेगा? बाहरी भगाओ, बाहरी भगाओ। भाई, तुमने घर का बेटा रह के हमारे लिए किया क्या? तुमने हमारे दर्द को तो समझा ही नहीं, हमारी अहमियत को समझा ही नहीं, तो बाहर का वो बाहरी हुआ कैसे? भाई, पहली बात, बाहरी हुआ कैसे? तुमने अपने बच्चे की शादी वहाँ कराया, उनसे तुमने रिश्ता जोड़ा, फिर ये इस वक्त बाहरी नहीं हुआ। जब इलेक्शन का टाइम आ जाए तो बाहरी हो जाता है। अब मैं ये कहना चाहूँगा, क्या राहुल गांधी सिरसी के हैं क्या? और जो पप्पू यादव जो है वो सिरसी के हैं? वो भी तो भाई, फिर इन लोगों के बारे में कोई बात क्यों नहीं उठता है? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हम लोग काम के मुद्दे पे वोट करेंगे, हम लोग विकास के मुद्दे पे वोट करेंगे, ना किसी के नाराबाजी से वोट करेंगे, ना घर का ना बाहर का। क्योंकि मैं जानता हूं कि घर का बेटा अगर ना देखे, बाहर का बेटा अगर हमारे लिए काम करे, बाहर का बेटा हमारे सपोर्ट करे, तो मैं उनको अपना हक दूंगा ना भाई, अपना मतदान करूंगा ना भाई, अपने आवाज़ के लिए उनको सपोर्ट करूंगा ना भाई। मैंने पिछले बार देखा, पिछले विधानसभा में 1 सीट 5 विधायक जीते थे बिहार से, 1 सीट था, चारों के चारों दुगला निकल गए, भाग गए। लेकिन एक विधायक जाके असेंबली में ऐसी आवाज उठाई कि बता दिया सीएए क्या होती है, एनआर क्या होती है, वक्फ बिल क्या होते हैं, हमें यह बतला दिया है। तो हम लोग ऐसे विधायक को ही चुनेंगे जो हमारे हक और हुकूक की आवाज को उठाता है, जो हमारे लिए बोलता है, हमारे बच्चे के लिए सोचता है, हमारे शिक्षा के लिए सोचता है। राहुल गांधी कहाँ के हैं? नरेंद्र मोदी कहाँ के हैं? कहाँ के है राहुल गांधी कहाँ के हैं? नरेंद्र मोदी कहाँ से हैं? हाँ, आप उन लोग से सवाल नहीं पूछते हैं, बाहरी वो लोग हम लोग कुछ अच्छा करना अगर चाहते हैं तो हमें दबाव बना करके, मतलब हम लोग को नीचे दिखाना चाहते हैं। हम लोग वो चिंगम नहीं है। मुसलमान को क्या सोचते हैं? राहुल गांधी, तेजस्वी, नरेंद्र मोदी के चिंगम की तरह हम लोग को चिबाए और मतलब थूक दिए। और हमारे अवैसी साहब है वो चिंगम खाते ही नहीं है। और ये लोग जो चाहते हैं कि यहाँ बत्तू बन के है, बत्तू बन के रहे, बस हम लोग को आगे बढ़ने देंगे। क्या करेंगे? सर मैं जानना चाह रहा हूँ, मैं वोट करेंगे पहले वोट करने आज ही आया हूँ। अच्छा, वोट करने के लिए दिल्ली से आया हूँ भाई। हरियाणा से आए हो? जी। पिछले चुनाव में नहीं आए थे? मैं फर्स्ट वोटर हूँ साहब, नाम ही नहीं थे। फर्स्ट वोटर हूँ इसलिए आया हूँ। और जी कम से कम 50 लोग से 50 सीट आए हम।